राधे राधे दोस्तों, भजनों की माला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको वैशाख मास महात्म्य का 21वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। वैशाख मास के धर्म और महर्षि वाल्मीकि। ऋति देव जी बोले, उसे देखकर शंख मुनि और व्याध दोनों ही बड़े विस्मित हुए। तब शंख मुनि ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हो गई है? हे सौम्य, किस कर्म से तुम्हारी ऐसी शुभ बुद्धि हो गई जो अकस्मात ही तुम्हारी मुक्ति भी हो गई? यह सब हमें बताओ। शंख मुनि के द्वारा इस प्रकार पूछने पर दंडवत कर पृथ्वी पर सिर रख हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं प्रयागराज का निवासी कुसीत मुनि का पुत्र हूँ। मैं रूप, यौवन, विद्या संपन्न, बहुत बोलने वाला, धनवान तथा सदा मद में गर्वित रहने वाला था। मेरा नाम रोचन था। आसन, शयन, निंद्रा, लोकाचार और ब्याज लेना यही मेरा व्यापार था। मेरी किसी पर श्रद्धा नहीं थी। इस तरह मेरा बहुत समय नष्ट हो गया। वैशाख के महीने में जयंत नामक एक ब्राह्मण भगवान को प्रिय वैशाख मास के धर्म की कथा सुनाया करते थे। चारों वर्ण के हजारों स्त्री पुरुष प्रातःकाल स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन करके दिन रात उस कथा को सुनते थे। मैं उस सभा में पगड़ी पहन पान चबा कौतुक देखने के लिए जाया करता था। वहां जाकर कभी हंसी और कभी निंदा किया करता था। मेरी ऐसी बातों से सब श्रोताओं का मन चलायमान हो जाता था। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई। जब आयु क्षीण हो गई तब मैं 14 मनवंतरों तक भयंकर नरक में रहा और 84 लाख योनियों को भोग कर इस वृक्ष में, जो 10 योजन लंबा चौड़ा और 100 योजन ऊंचा है, इसकी 7 योजन की खोटर में महाक्रूर सर्प की योनि पाकर निवास कर रहा था। हे विपेंद्र, मैं अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल से 10 सहस्त्र वर्षों से निराहार रहकर यहाँ निवास करता रहा हूँ। देवयोग से आज आपके मुख कमल से निकली कथा को सुनने से मेरे सब पाप दूर हो गए हैं और अब सर्प योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैंने तो कभी कोई भला काम नहीं किया, फिर ना जाने आप जैसे सज्जनों का संग कैसे हुआ। अब आप मेरे ऊपर यह अनुग्रह करें कि मुझसे कभी अधर्म, अहंकार नहीं हो और बुद्धि धर्मामी रहे, जिससे साधु महात्माओं की संगति बनी रहे। मेरी विष्णु भगवान में प्रीति हो और उनको कभी न भूलूं। इस भांति वह अनेकों प्रकार से स्तुति कर
हाथ जोड़ सिर झुका मुनीश्वर के आगे चुपचाप खड़ा रहा। तब शंख मुनि ने प्रेम में भर उसको दोनों हाथों से उठा लिया और उस पर अनुग्रह करके इस प्रकार वाभिवृतांत कहने लगे। हे द्विज, वैशाख मास और विष्णु भगवान का महात्म्य श्रवण करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए हैं। तुम कम से अतिवाहन लोगों को जाकर फिर दशान देश में ब्राह्मण के घर में जन्म लोगे और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में विशारद बनोगे। प्रत्येक जन्म में तुम्हारी जाति स्मृति बनी रहेगी। निर्द्वंद, निष्प्रय, गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में तुम सदैव विष्णु भगवान की कथा में तत्पर रहोगे और वैशाखोत्सव विषय के धर्म करोगे। फिर सिद्ध प्राप्त कर तथा संपूर्ण बंधनों से छूटकर परम धाम को प्राप्त होगी। ऐसा कह मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्यास की ओर देखकर वह पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा, आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया, जिससे मेरी दुष्ट योनि जाती रही और उत्तम गति मिलती रही। ऐसा कहकर वह परिक्रमा दे आज्ञा ले स्वर्ग लोक को चला गया। हे राजन, तब संध्या हो जाने पर शंख मुनि ने व्यास सहित संतुष्ट हो सायंकाल की संध्या कर विष्णु भगवान के अनेक अवतारों की कथा सुनाई तथा रात्रि के शेष भाग को व्यतीत कर ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्मों से निश्चिंत हो प्रसन्न मन से व्यास को बोला। उसके सिर पर जल प्रोक्षण कर राम नाम वाला 2 अक्षर का मंत्र जपने का और मृत्यु पर्यंत इन्हीं धर्मों को पालन करने का उपदेश देते हुए कहा, तेरा अगला जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा। व्यास को इस प्रकार समझा बुझाकर वे दक्षिण दिशा को चले गए। व्यास भी थोड़ी दूर तक उनके पीछे गया, जब तक वे नेत्रों से ओझल न हुए शंख मुनि की ओर देखता रहा। फिर हृदय में उन्हीं का ध्यान धर तथा वैशोखित धर्मों को करता हुआ व्यास का जन्म पूरा कर उसने वाल्मीकि ऋषि के घर में जन्म लिया। उसी वन में क्रनु नाम के कोई मुनि दुष्पर तप करते थे, जिनके शरीर पर बहुत काल में सर्प की बांबी जम गई थी। इसी हेतु लोग उन्हें वाल्मीकि ऋषि कहने लगे थे। तप के अंत में जब क्रनु ऋषि के कानों में स्त्रियों के प्रिय शब्द सुनाई देने लगे तो उनका चित्त चलायमान हो गया। तब उन्होंने एक भील जाति की स्त्री से वाल्मीकि नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। हे राजन, वे वाल्मीकि संसार में बड़े यशस्वी और विख्यात हुए।
उन्होंने सर्व कर्म बंधनों को काटने वाली मनोहर छंद युक्त में राम कथा रचकर संसार में प्रसिद्ध प्राप्ति की। श्रुति देव बोले, इस प्रकार वैशाख मास में व्याध द्वारा केवल जूता दान करने से ही उसे दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस रोमांचक पादक तथा पापनाशक आख्यान को सुनेगा तथा और औरों को सुनाएगा, उसका संसार में दोबारा जन्म नहीं होगा।